जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम 2 से 3 पॉइंट्स पर चर्चा कर रहे होंगे, जो कि हैं, पहला पॉइंट है सीपीओ मेडिकल्स की डेट्स को लेकर, और दूसरा पॉइंट होगा साथियों वो होगा आपका जो 144 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर, जो फिजिकल में आउट कर दिए गए थे। बीएसएफ सेंटर ग्रुप सेंटर पर उनका फिजिकल हुआ था, तो उस कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट्स हैं, क्या उस कोर्ट केस की वजह से सीपीओ 2024 वाली जो वैकेंसी है उसमें कोई इम्पैक्ट आएगा, या 144 कैंडिडेट्स हैं इनका फिजिकल द्वारा होगा या मेंस का एग्ज़ाम भी द्वारा होगा, या क्या होगा। इन सभी पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे, और कुछ कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, आगे के एग्जाम्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, इन 2-3 पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं सीपीओ मेडिकल्स की जो डेट है वो अभी तक क्यों अनाउंस नहीं हुई है, या फिर हम यूँ कहें कि सीपीओ मेंस के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो अभी तक क्यों अनाउंस नहीं हुआ है। अब कुछ कैंडिडेट्स का डाउट ये है कि वो इस वैकेंसी को, जो 2024 वाला सीपीओ का एग्ज़ाम है, वो इस वैकेंसी को 2023 वाले एग्ज़ाम से कंपेयर कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2023 में जो सीपीओ का प्रोसेस हुआ था उस वैकेंसी का, उस समय पर इलेक्शन था, तो एसएससी अपनी सारी वैकेंसी थी, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम उसने कंडक्ट कराए थे, उनका जो प्रोसेस था वो मिशन मोड के अंडर कंडक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी ट्रेंड देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि आपका जो सीपीओ 2024 का जो एग्ज़ाम होना था वो मई 2024 में होना था, लेकिन वो डिले होकर जून में पहुँच गया। जून में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद भी आपका फिजिकल अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट हुए। अक्टूबर के मंथ से लेकर आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो मार्च में कंडक्ट हुआ है, तो वैसा ट्रेंड 2023 वाली जो वैकेंसी थी वैसा कोई ट्रेंड यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसा मानकर चल सकते हैं कि जितना फास्ट प्रोसेस 2023 में हुआ था उतने फास्ट प्रोसेस से ये वैकेंसी आपकी क्लियर नहीं होगी। तो अब कब तक आप वेट कर सकते हैं मेडिकल्स के डेट के लिए, तो लगभग आपको मेंस के एग्ज़ाम के बाद 1 से 1.5 महीने का कम से कम टाइम होता है मेडिकल्स स्टार्ट होने में। तो अभी आप मान के चल सकते हैं कि मई के 2nd या 3rd वीक तक आपके सीपीओ के मेडिकल्स हो जाएंगे, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। अब इसमें दूसरा मुद्दा ये फंसा हुआ है कि जो 144 कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है, क्योंकि वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आउट हो गए थे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग होते हैं, और उनमें से ये एक केस और पेंडिंग हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो जुडिशरी सिस्टम है, आप सभी इस बात से जानते हो कि वो इतना फास्ट काम नहीं करता है कि आज आपने कोई एप्लीकेशन कोर्ट में दी और उस पर कल सुनवाई हो जाएगी और वो कल 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। नहीं, ये सारा प्रोसेस चलता है और चलता रहता है। आपने भी देखा होगा जब आप फिजिकल में अपीयर हुए थे, जिस दिन आपका फिजिकल हुआ था, तो वहाँ पर कमांडेंट रैंक के और असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के भी अधिकारी ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ था, चाहे वो चेस्ट का मेजरमेंट हो या हाइट का मेजरमेंट हो या वेट का मेजरमेंट हो, अगर किसी भी कैंडिडेट्स का कोई भी डाउट था तो उन्होंने सेल्फ उसको जाकर मेजर किया था, उन्होंने खुद नापतोल में हिस्सा लिया था, वहाँ पर वो खुद वहाँ पर मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है। और उनकी पूरी कोशिश ये थी कि कोई भी कैंडिडेट्स अगर उसकी 0.1% भी चांस है क्लियर करने का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो उन्होंने पूरा उसका मोरल इंक्रीज किया था और पूरा मोटिवेट किया था, और खुद अपने स्तर से प्रयास किए थे कि कोई भी कैंडिडेट्स बिना कारण के फेल ना किया जाए। ये आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी सपोर्टिव स्टाफ था, क्योंकि मेरा खुद का भी फिजिकल जो हुआ था आईटीबीपी के सेंटर पर हुआ था देहरादून में, तो वहाँ पे एक असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के ऑफिसर थे। तो जो भी बच्चे थे जो चेस्ट में थोड़ा बहुत डाउट था उनका या हाइट में थोड़ा बहुत डाउट था, तो उनको 2 से 3 बार उन्होंने खुद मेजरमेंट किया था उन कैंडिडेट्स का। तो ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि ये पूरी जो प्रोसेस थी फिजिकल की, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो पूरी ट्रांसपेरेंट थी।
उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कहीं भी डाउट था ही नहीं कि किसी भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जिसकी हाइट वेट का मेजरमेंट पूरा था फिर भी उसको आउट किया होगा, ऐसा कोई भी केस देखने के लिए हमारे सेंटर पर तो नहीं मिला था। अब इस कोर्ट केस का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस वैकेंसी पर, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस कोर्ट केस का इम्पैक्ट इस वैकेंसी पर 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो कैंडिडेट्स फिजिकल क्वालिफाई नहीं किए था उन्होंने, ठीक है, और वो मेंस में भी अपीयर नहीं हुए थे, ठीक है। अब उनका जो केस है वो चलता रहेगा जिस भी कोर्ट में है, ठीक है। उसके बाद जो भी वर्डिक्ट कोर्ट का आएगा वो वर्डिक्ट एसएससी को फॉरवर्ड किया जाएगा। एसएससी फिर अपने लेवल से ये देखेगा कि उन 144 कैंडिडेट्स का क्या करना है, ठीक है। तो उस कोर्ट केस से इस वैकेंसी पर मुझे नहीं लगता कि कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों से मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि आप मेडिकल्स की डेट को लेकर इतने परेशान ना हो। अगर मान के चलिए कल 17 अप्रैल को अगर आपका मेडिकल करा दिया जाए तो उससे आपको बेनिफिट क्या है, अगर वो 27 अप्रैल को करा दिया जाए तो उससे आपको लॉस क्या है, अगर वो 15 मई को भी करा रहे हैं तो उससे आपका प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप किसी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके प्रोसेस में आप लगे रहिए, ठीक, क्योंकि आपके हाथ में जो चीज़ें थी आपने वो की। आपने प्री क्वालिफाई किया, आपने फिजिकल का टेस्ट पास किया और आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया। अब मेडिकल के लिए जब डेट आएगी तब आप अपीयर हो जाना, आप फिट हो जाना, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने अभी तक अपना प्री मेडिकल टेस्ट नहीं कराया, अगर कहीं भी आपको पॉइंट लगता है कि किसी भी जगह पर आपको डाउट है, जैसे लेसिक सर्जरी है या डीएनएस का पॉइंट है, तो अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, आप करा सकते हैं, ठीक है, बजाय अपना टाइम इसमें ख़राब करने के लिए कि मेडिकल की डेट कब तक आएंगी या मेंस का रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। ये चीज़ें चलती रहेंगी, प्रोसेस है, प्रोसेस में बिलीव रखिए, ये चलता रहेगा। आपके चिल्लाने से या इम्पेशेंट होने से चीज़ें फास्ट नहीं होने लगेंगी। अगर फास्ट हो भी जाती हैं तो उसका कोई इतना ज़्यादा ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। अब उन कैंडिडेट्स के लिए बात कर लेते हैं जो अभी भी सीपीओ से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती है आज के टाइम में यूट्यूब पर, तो अभी भी मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आई एम फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी विदाउट इंक्लूडिंग रॉन्ग क्वेश्चंस आई एम गेटिंग 283 मार्क्स, आई एम फ्रॉम दिस कैटेगरी विदाउट इंक्लूडिंग रॉन्ग क्वेश्चन आई एम गेटिंग दीज मच मार्क्स, क्या मुझे कोई पोस्ट मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो तमाम कट ऑफ की वीडियोस देखने के बाद भी लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मेंस के एग्जाम दिए हुए, आंसर की आए हुए, फिर भी वो लोग अभी तक कट ऑफ की वीडियो ही देख रहे हैं। तो आप लोगों से मैं सिर्फ एक अपील ये करना चाहता हूँ, क्या ये आपका आखिरी एग्ज़ाम है या ये एग्ज़ाम आपका तुक्के से निकल गया है, या आपके पास अब कोई इन फ्यूचर कोई एग्ज़ाम नहीं है या कोई आगे बढ़ने का विजन नहीं है। अगर नहीं है तो फॉर श्योर आप टाइम खराब कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक मौका है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको उसकी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। इस प्रोसेस में जब आपके पास मेडिकल के लिए डेट्स आएंगे तो आपके पास डेफिनेटली एडमिट कार्ड आएगा, तब आप अपीयर हो जाना। इसके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम को आप खराब मत कीजिए, अपने टाइम को सेव कीजिए और आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। मेरी आपको जेन्युइन एडवाइस यही है। अगर आप अभी भी इतना टाइम यूट्यूब पर वेस्ट करेंगे कट ऑफ पूछने में किसी कमेंट सेक्शन में, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे, क्योंकि 2025 का जो सीपीओ एग्ज़ाम है वो भी बस आने ही वाला है। आपका जैसे ही इधर मेडिकल होगा बहुत कम टाइम बचेगा आपके पास सीपीओ 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो बेटर है कि आप, अगर आपको डिजायरेबल पोस्ट सीपीओ 2024 में नहीं मिल पा रही है तो नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए तैयार में लग जाइए। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा और आपसे बस यही एक दरख्वास्त है कि अपने टाइम को जैसे भी वो सेव करें, यूटिलाइज़ करें, और अगर इस चैनल से थोड़ी बहुत भी आपकी हेल्प होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप ज़रूर लिखकर कमेंट करें, क्योंकि मैं उन्हीं पॉसिबल टॉपिक्स पर वीडियो बना पाता हूँ जो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बचता नहीं है, क्योंकि मैं अभी AFS भी है मेरा 19 मई को वाराणसी में, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा बिजी हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आप डिमांड करेंगे उस टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।